तो कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे और प्रॉपर मेरी थोड़ा ज्यादा ही होगी आपको चेक 1 2 3, है ना? ये है सिलेक्शन सीरीज का 9th लेक्चर। मतलब इससे पहले मैं 8 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आप सभी को पता है ना? एमपीजीके के विभिन्न टॉपिकों से, है ना? तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है पॉलिटिकल। अरे राजनीतिक विज्ञान, मतलब आपका जो पॉलिटी से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पॉलिटी जो एमपी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा के लाया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमको भी आपका प्यार आभार मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के समसामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? है ना? रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे, है ना? टेमरे है, टेमरे। तो जल्दी से आप आंसर दें, है ना? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कौन कौन रहे हैं, मैं इनके बारे में जानकारी आपको देता रहूंगा। देखो, इसमें से जो रहे हैं वो आपको मैं बता दूं, राज कुमार किशोर शुक्ला तो रहे हैं, जिसके अलावा श्रीनिवास तिवारी, है ना? आपके राज किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, जिसमें है क्या श्रीनिवास तिवारी, श्री निवास तिवारी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तित्व के धनी हैं, जो कहीं ना कहीं तीनों पद पर रहे। तो ये आईएमपी है जो पिछले क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है, तो इसका आप आंसर याद रखें। राज किशोर शुक्ला के साथ श्रीनिवास तिवारी, मान दो ही व्यक्ति है ना? ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। आपका अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1993, 13 सितंबर 1998, 1 फरवरी 1994। तो कब किया गया है? जल्दी से आप आंसर दें। किया गया है? हाँ, इसका आंसर है 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से, है ना, कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? देखो, क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल, मतलब उसके पदावधि के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे। मतलब ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही सदन का नेता होता है आमतौर पर, है ना? लेकिन पहला व्यक्ति है जो सदन का नेता ना रहते हुए सीएम बना है। तो कौन है भैया? प्रकाश चंद्र शेट्टी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी। तो बताओ कौन है भैया? ये बात है भैया, अगर आपको मालूम हो 67 से लेके 69 तक, 67 से लेके 69 तक की तक का समय तब की बात है कि ऐसा हुआ था। इस समय देखो, जिसके पास पावर होती है, जब दूसरे नेता को गिराया गया, जल्दी से कहानी सुन लो, टाइम नहीं है। दूसरे नेता को गिराया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, तब जो सिंधिया परिवार थे वो थी उस समय विजय राजे सिंधिया माता, है ना? उन्होंने विधायकों को खरीद लिया, एक घर में ले गए थे, वहां पर बहुत वो हुआ, लंबी कहानी है ना? वहां पर इन्होंने विधायक को खरीद लिया। जिसके पास विधायक ज्यादा थे, है ना, वो थी विजय राजे सिंधिया। वो तो राजवाड़ा जो अपना ओहदा है, अपने आप में ही महाराजा है, तो उन्होंने कहा कि हम तो नेता बनने से रहे, है ना? तो नेता किसको बना देते हैं? गोविंद नारायण सिंह। मतलब ये नेता बन जाएंगे और क्या होंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो इन्हें नेता बना दिया गया था। लेकिन सदन की नेता कौन थी उस समय, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता थी इस समय, विजया राजे सिंधिया। ये क्या थी? आपकी सदन की नेता थी, ये आप ध्यान रख लेना। विजय राजे सिंधिया ये उस समय सदन की नेता थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये
कौन थी? विजय राजे सिंधिया सदन की नेता थी उस समय। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मंत्री परिषद में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? मंत्री परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया? आदिम जाति विभाग, आदिवासी कार्य विभाग, जनजाति कार्य विभाग, जनजाति कल्याण विभाग। तो क्या कर दिया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो 2022 की बात है, कब की बात है? 2022। 2022 में इसका सारा रट्टा चेंज किया और सॉरी आदिवासी कार्य विभाग की जगह क्या कर दिया गया? जनजातीय कार्य विभाग, सॉरी जनजातीय कार्य विभाग। तो इसका आंसर होगा ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जैव जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव बायोडायवर्सिटी का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जैविक विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया है ना। 2008, 1999, 2002, 2012। तो कब किया गया? ये आप आंसर दें। इसका मुख्यालय ध्यान रख लेना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका मिलेगा कहाँ पर? अपन इसे थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इंक्रीज। तो अच्छा देखिए, हेड क्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ? भोपाल में। कहाँ मिलेगा? भोपाल में। तो ये ध्यान रख लेना, जिसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। और ये कब किया गया? 2002 में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 241 एक्स ए, अनुच्छेद 244 जेट ए, अनुच्छेद 243 जेट ए और अनुच्छेद 242 एक्स ए। तो किसमें किया गया है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। इसमें किया गया है, जल्दी से आप आंसर दें। इसकी एक ट्रिक है, 243 कजा। 243 कजा। 243 कजा का मतलब क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। 243 कजा का मतलब होता है आपका, ये याद रख लेना, 243 कजा, क्योंकि के में क्या मिलेगा आपको? निर्वाचन मिलेगा, लेकिन वो पंचायतों के लिए और ये नगर पालिका के लिए। ये किसके लिए मिलेगा? अरे कहा जा रहा भाई, ये मिलेगा आपको पंचायतों के लिए। किसके लिए? पंचायतों के लिए। और ये मिलेगा नगर पालिका या नगर निगम के लिए, नगर पंचायत, नगर पालिका के लिए। हैं? ये नगरीय निकाय होते हैं उनके लिए, नगरीय निकाय लिख लो, उनके लिए चुनाव का प्रावधान है। ये अगला, मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है। तो कितनी वर्ष है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य बनने के लिए कितनी आयु जरूरी है ना? मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु जरूरी है? देखो, एक होता है सरपंच, है ना, दूसरा उप सरपंच। ये भी ध्यान रखना, इन सबके लिए भी एक आयु डिसाइड की गई है और वो है 21 वर्ष। कितनी है? 21 वर्ष, है ना।
लेकिन इसके अलावा अन्य चीजें देखी जाए, विधानसभा सदस्य और महापौर, इनके लिए आपकी आयु देखी जाए वो है 25 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये सभी चीजें। तो ये अगर आपको याद रहेंगी तो बढ़िया काम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आंसर हुआ आपका, कितना हो गया? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ना। अब अरे नए मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ? नए मध्य प्रदेश की विधानसभा विधानसभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ? पहला सेशन कब संपन्न हुआ ये आपको बताना है। 13 दिसंबर 2016, 1956 को, 17 सितंबर 1956 को, फरवरी 1956 को, अप्रैल 1957 कब हुआ? मतलब मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो पहला सत्र हुआ उसके बारे में बात की जा रही है, तो आप आंसर दें, है ना। उसके बारे में आपका कब हुआ है? समझ में आई? देखो, 17 दिसंबर 1956 से प्रारंभ हुआ और 17 जनवरी 1957 तक चला मध्य प्रदेश का पहला सत्र। तो ये ध्यान रख लेना आप। अगला क्वेश्चन, देश का पहला गो कैबिनेट कौन सा? गो कैबिनेट करने वाला राज्य कौन सा? बनाने वाला राज्य कौन सा? देश का पहला गो कैबिनेट बनाने वाला, मतलब गौ जो गाय होती है उनके लिए, है ना, एक कैबिनेट कैबिनेट के रूप में बनाकर उनके अच्छे कार्य के लिए करने के लिए कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये बताओ आप, गो कैबिनेट बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये भी आपको बता दो। इसका मतलब अध्यक्ष आपको बताना है, अध्यक्ष कौन होता है और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं। सदस्य में आपको बता दूं, कुल 5 सदस्य होते हैं, है ना। अध्यक्ष भी बता दो भैया, मत हो परेशान, इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम। जैसे वर्तमान में अध्यक्ष रहेंगे तो श्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, है ना, डॉक्टर मोहन यादव जी। अरे डॉक्टर है भैया। और बनाने वाला पहला, पहला ध्यान रखना, देश का ही पहला है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और मध्य प्रदेश से संबंधित आपको एग्जाम दे रहे हैं तो देश का पहला राज्य कौन सा है, लगभग उसमें भी आंसर जो रहेगा, मतलब 75% आपका आंसर बैठेगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को कौन शपथ दिलवाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, या फिर राष्ट्रपति, कौन शपथ दिलवाता है? मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को कौन शपथ दिलवाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप आंसर दें। कौन शपथ दिलवाता है? देखो भैया, मुख्यमंत्री हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए। मुख्यमंत्री हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्यमंत्री, और इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, है ना, इन सभी को जो शपथ दिलवाता है, मतलब महाधिवक्ता इन सभी को मिलाकर जो शपथ दिलवाएगा वो आपको दिलवाएगा कौन? राज्यपाल। कौन दिलवाएगा? आपको दिलवाता है राज्यपाल, ये ध्यान रख लेना। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वगैरह को भी राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है। तो अगला क्वेश्चन, प्रदेश का राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? शपथ तो दिलवा दी भैया, अब राज्यपाल इस्तीफा किसे सौंपेगा? इस्तीफा ध्यान रखना, राज्यपाल ना, गवर्नर किसे इस्तीफा सौंपता है? गवर्नर, जो मध्य प्रदेश का गवर्नर है वो किसे इस्तीफा सौंपेगा, ये ध्यान रख लेना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, इसको, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, इसको, राष्ट्रपति को, या प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अच्छा क्वेश्चन है ना। जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है वो किसे
अपना इस्तीफा सौंपेगा, तो ध्यान रखना। देखो, राज्यपाल के बारे में जो भी है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपेगा, महाधिवक्ता भी राज्यपाल को सौंपेगा। मुख्यमंत्री हुआ सीएम और महाधिवक्ता, ये दोनों किसको सौंपेंगे अपना? ये राज्यपाल को सौंपते, ये ध्यान रख लेना। ये दोनों राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि ये जब राज्यपाल को सौंपते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये किसे सौंपते हैं? ये दोनों किसको सौंपते हैं? राज्यपाल, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, ये वगैरह है ना, ये सब राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये ध्यान रख लें। ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन नियुक्ति किसकी करता है, राष्ट्रपति को कौन देता है त्याग पत्र, है ना, ये राज्यपाल को कौन देता है, कौन कैसा क्या होता है, ये चीजें ध्यान रख लेना। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ सब चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकता, समझो मेरी मजबूरी। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत तथ्य है। राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित असंगत सत्य कौन सा है जो उससे मैच नहीं करता? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। राज्यपाल क्षमादान शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 161 के तहत करता है। विधान परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन है, तो उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मतलब एक ही, मतलब ये मानो 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से ला रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए। बाकी आप सभी को मर्जी, है ना, जो भी हो। देखो, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। असंगत कथन कौन सा है? देखो, इनमें से अगर बात की जाए असंगत कथन से निकले, तो भैया पहला जो है 213 के तहत ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये सत्य है। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत मिली हुई है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। दूसरा, आखिरी पे बात करते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन राज इसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन ये करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और 1/12 की जगह 1/6, कितने, 1/6 ये क्या करता है, सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, अपॉइंटेड करता है। तो ये वाला आंसर असंगत है। समझ में आ रही कैसे एलिमिनेट करना है आपको? अगर आपको पता है तो आप एलिमिनेट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रचलन में आ चुके हैं, तो कृपया कर इस टाइप के क्वेश्चनों पर ध्यान दें। विधानसभा चुनाव किस पद्धति से होते हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अग्रताही विजेता, सार्वभौमिक मताधिकार, है ना। ये सही उत्तर का चयन कीजिए कूटों में से, 1-2 सही है, 1-3 सही है, सभी सही है, या 2-3 सही है। तो आप जल्दी से इस पर विचार कीजिए और इसके बाद आंसर दीजिए। सोच लिया? जल्दी से दिमाग लगाओ, कौन सा सही है। देखो भैया, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार मतलब 18 वर्ष से अगर आपकी आयु हो चुकी है, उसी के आधार पर आप वोटिंग करेंगे, ये सही है। अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो जिसको ज्यादा वोट मिल गए, है ना, वही विजेता होता है। आप सभी को +1 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, +1 वाला, +1 जिसको ज्यादा मिल गए वही विजेता हो 25 सदस्यों में से। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो ये सभी ही सही है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो अधिकतर क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ये उपरोक्त सभी सही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 से अनुच्छेद 214 से 237 तक वर्णन किया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है क्या भैया? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, ये ध्यान रखना। सभी कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए, केवल एक, केवल 1-3, केवल 1-2, उपरोक्त सभी, है ना, इनमें से कौन सही है? क्या ये सही है
या फिर ये और ये सही है, या फिर ये दोनों सही है, या फिर ये सभी सही है। आप आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को हिलाने वाला। मैं हट जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर स्लाइड दिखे। आप आंसर दें, क्या हो सकता है इसका आंसर? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा भैया, है ना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद। परामर्श किसका लगेगा? ध्यान रखना, परामर्श लगेगा ये संबंधित राज्य के राज्यपाल का, ये ध्यान रख लेना। संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श के बाद ही मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। तो भैया ये वाला गलत हुआ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। क्या ये आपको उचित लग रहा है? नहीं भैया, ये अपना जो त्यागपत्र है राज्यपाल की जगह किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति को देंगे, तो ये भी गलत है। आई समझ में? मतलब एक दो गलत है। उच्च न्यायालय का संविधान की ये सही है, भाग 6 में 214 से लेकर 230 तक वर्णन है, तो केवल एक ही सही है यहाँ। ओके। अरे हर बार थ्योरी 1% में गलत होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है। मुख्यमंत्री में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। मुख्यमंत्री को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सभी कथनों का चयन कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर दें, इसमें आपका आंसर क्या हो सकता है? देखो भैया, अगर आंसर की बात की जाए, है ना, निकालते हैं। देखो, राज्य के मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में बिल्कुल है। आर्टिकल 162 में इसका वर्णन है। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, बिल्कुल वास्तविक जो शक्ति होती है ना। राज्यपाल तो सिर्फ मतलब नाम मात्र का होता है, आप सभी को पता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते। भैया ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है कि राज्यपाल दिला। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ये ध्यान रखिए। ओके, तो कौन सही है? एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन, वास्तुविद चार्ल्स कोरिया, आर्किटेक्चर चार्ल्स कोरिया निम्न में से किस भवन का डिजाइन किया है? मतलब किस भवन को उन्होंने डिजाइन किया था, है ना। इंदिरा गांधी भवन, भारत भवन, ये कौन सा है? IIFM भवन, पर्यावास भवन, कौन सा? उपरोक्त में सही कथन का कूट का चयन कीजिए। एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो कौन से सही है? तो आंसर दे। चार्ल्स कोरिया के बारे में बात की जाए, ये ध्यान रखना इनका जन्म 1930 में कहां पर हुआ था? नहीं तो मध्य प्रदेश लगाया हो। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद। कहां पर हुआ था? हैदराबाद में, है ना। और इन्होंने क्या क्या बनवाया था, ये ध्यान रखना। इन्होंने ये सभी बनवाए, ये सभी भवन बनाए थे। इंदिरा गांधी भवन से भारत भवन, ये सभी इन्होंने डिजाइन किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं? कौन रह चुके हैं? श्री ND ओझा, RP नरोना, एम MP श्रीवास्तव। सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। और RP नरोना, श्री M श्रीवास्तव और RP नायक भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। ये यहाँ पर RP नायक फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर लिख दो फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन पे है आपका RP नायक। तो कौन कौन रह चुके हैं, है ना। एक दो रह चुके हैं, पहले दूसरे ही रह चुके हैं। दो तीन रह चुके हैं, ये दोनों रह चुके हैं। एक चार रह चुके हैं, ये चार रह चुके हैं।
यहाँ 2 3 और ये 4 आरपी नायक करके ये 4 रह चुके, कौन रह चुके हैं जल्दी से बताओ, मुख्य सचिव, जल्दी जल्दी आंसर दें, कौन कौन रह चुके हैं। तो भैया प्रथम मुख्य सचिव एस एस कामत थे, आरपी ननोरा द्वितीय थे, ये सेकंड थे, एच एस कामत, इनका नाम तो आप सभी को पता होगा, ये प्रथम थे, ये ध्यान रख लेना। एच एस कामत जो थे आपके पहले मुख्य सचिव थे, बाकी ये श्रीवास्तव जी है, नायक जी है ना, एकवाल सिंह बेस है, एकवाल सिंह बेस भी आ जाएगा इसके बाद, एकवाल सिंह बेस, तो ये सभी है, कौन नहीं है, एनडी ओझा नहीं है, तो क्या क्या सही है, 2 3 4 सही है, कौन कौन से, 2 3 4 ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, सही आंसर है, चयन कीजिए, श्री ऋषि कुमार शुक्ला, श्री एम बी पीटर, श्री ओम प्रकाश मेहरा, श्री डीपी खन्ना, कौन रह चुके हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए आप, 1 2 2 3 1 4 और 2 4, तो क्या आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में ही फंसोगे भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बताओ कौन रह चुके हैं मध्य प्रदेश, क्या क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं ऋषि कुमार शुक्ला, कौन कौन रह चुके हैं बताओ। डीबी रेगे प्रथम थे, एच सी सेठ दूसरे अध्यक्ष थे, डीबी रेगे है क्या, डीबी रेगे ये आपके फर्स्ट थे, डीबी रेगे जो थे आपके फर्स्ट थे, इसके अलावा आपके अन्य देखे जाए तो भाई एच सी सेठ ये दूसरे थे, एच सी सेठ ये सेकंड नंबर के थे, तो पहले दूसरे आपको याद होना चाहिए, तो इसमें कौन से हैं आपको अगर आंसर टिक की जाए तो श्री एम बी पीटर, ओम प्रकाश मेहरा, राजेश लाल मेहरा, है ना, ये सभी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 3, एम बी पीटर, राजेश लाल मेहरा, ये एम बी पीटर और राजेश लाल मेहरा ये दोनों हो जाएंगे, श्री ओम प्रकाश मेहरा और वर्तमान में राजेश लाल मेहरा ये आपके आंसर हो जाएंगे, श्री ऋषि कुमार शुक्ला ये नहीं है ना, और डीपी खन्ना भी आपके नहीं है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके, मतलब 2 और 3 आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, इन निम्न में से कौन मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं, उप 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 मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं, श्री वरिंद्र कुमार सकलेचा, श्री शिव भवानी सोलंकी, श्री लाल सिंह आर्य और यज्ञदास शर्मा, कौन से 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 4 सही है, 2 4, इस टाइप के जो क्वेश्चन लाया हूं तो यकीन मानिए अगर आपको सही से पढ़ा है आपने पॉलिटी तभी आपसे सही हो पाएंगे, अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ रखा है तो ऐसे काम नहीं चले, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछे जाएंगे आपसे, एमपीपीएससी फ्री का पेपर उठा के देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार है, अदर एग्जाम उठा के देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके के लिए क्वेश्चन लाया हूं, मैं खुद पीपीटी बना के लाया हूं आपके, तो भैया दो आंसर, तो क्या हो सकता है उप मुख्यमंत्री के बारे में, देखो, श्रीमती जमुना देवी, बीरेन कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी और सुभाष यादव, श्रीमती जमुना देवी, है ना, इसमें से देखो भैया दो आपके यहीं पे हैं, बीरेन कुमार सकलेचा ये है आपके, सिर्फ भानु सोलंकी, इसके अलावा जो अन्य हैं वो देखो आप, श्रीमती जमुना देवी और सुभाष यादव, श्रीमती जमुना देवी और सुभाष यादव, ये स्पष्ट कर लेना, ये रह चुके हैं, तो ये दोनों 1 2 मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन, आया मजा, आएगा मजा, आवाज आ रही है प्रॉपर, हाँ, श्री पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है,
पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। थोड़े टफ रखना हो ताकि आपको पता चले कि नहीं। 2 नवंबर 1956 को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 26 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को कब नियुक्त किए गए थे, तो ध्यान रखना। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे कम समय के लिए ये राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना। मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसी समय ने नियुक्त किया गया था, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक, 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्रियों में से लोकसभा सदस्य नहीं रहा, ध्यान रखना। नहीं रहा, ये रहा नहीं रहा इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें पूछा गया नहीं रहा तो कौन नहीं रहा। कैलाश नाथ काटजू, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर, उमा भारती। 1 4, 1 3, केवल 3 और 1 2, कौन सा सही है बताओ। आज आ रहा है मजे तुम्हें। देखो, इनमें से जितने भी दिए गए हैं, इनमें से अगर मैं बात करूं तो भैया जो बुलडोजर बाबू थे, बाबूलाल गौर, है ना, बुलडोजर मैन बाबूलाल गौर, ये मध्य प्रदेश में क्या है कि ये लोकसभा सदस्य नहीं रहे। बाकी ये आप देखेंगे तो लोकसभा सदस्य मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। भोपाल का बिड़ला मंदिर मध्य प्रदेश की किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनवाया गया है? भोपाल का बिड़ला मंदिर, ध्यान रखें, किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनवाया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल, अर्जुन सिंह, उमा भारती, कैलाश नाथ काटजू। तो जल्दी से बताओ किस मुख्यमंत्री की शर्तों पर बनवाया गया, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये है आपके कैलाश नाथ काटजू की शर्तों पर ये भोपाल का बिड़ला मंदिर बनवाया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सही कालक्रम में पहचाने, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्हें सही कालक्रम में पहचाने। द्वारका प्रसाद मिश्र, नरेश चंद्र, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश नाथ जोशी, नरेश चंद्र सिंह, द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी, नरेश चंद्र सिंह, द्वारका प्रसाद मिश्र और प्रकाश चंद्र सेठी। कैलाश चंद्र जोशी, द्वारका प्रसाद मिश्र, नरेश चंद्र और प्रकाश चंद्र सेठी। तो भैया बताओ क्या होने वाला है आपका आंसर। मैं कर रहा हूं बेसब्री से प्रतीक्षा। तिरसठ से लेके 67 तक जो बने थे, आप सभी को पता है वो सबसे पहले बने थे द्वारका प्रसाद मिश्र, नरेश चंद्र, आदिवासी थे प्रकाश चंद्र सेठी और कैलाश चंद्र जोशी, फर्स्ट गैर कांग्रेसी। तो आपका आंसर होने वाला है ये द्वारका प्रसाद मिश्र, राजा नरेश चंद्र, प्रकाश चंद्र सेठी और कैलाश चंद्र जोशी। तो इसका मतलब ये है कि अगला क्वेश्चन मैं अन्य मुख्यमंत्रियों से बना दूंगा। तो आप कृपया करके मुख्यमंत्रियों का क्रम याद कर लें। करना ही होगा भैया, एग्जाम क्रैक करना है तो करना होगा, करना ले कर लेना। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में जन्मे हैं। चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। बता दो भैया, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए तुम्हें। बताओ। जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ हो, है ना, वो इस दिन सुशासन दिवस मतलब गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता हो।
तो बताओ कौन है भैया? वो है आप सबके प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारामैया रहे हैं। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होती है। तो एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, या एक दो तीन सही है? बताओ भैया, बताओ जल्दी से। प्यारे भाइयों और बहनों, बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। आर्टिकल 153 में 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 में ध्यान रखना, ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना। और राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आपसे अन्य क्वेश्चन पूछा जाए तो भैया इसका आंसर दें, बाकी आप बताएं। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया है। तो मुझे तो ये सभी सही लग रहे हैं, तो एक दो तीन ही सही लग रहा है। सही सही है ना भैया? राष्ट्रपति करता है प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे, मैंने बता ही चुका हूँ। 35 वर्ष की एज होती है, ये आपको मालूम ही है। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल, दूसरे ध्यान रखें, हरि विनायक पाटस्कर के बारे में सत्य कथन बताइए। दूसरे राज्यपाल ध्यान रखना कौन से राज्यपाल है, ये भी पूछा जाता है कौन से नंबर के। दूसरे राज्यपाल है हरि विनायक पाटस्कर जी, उनके बारे में आप बताइए। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। देखो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, है ना। अंग्रेजों की कटिया कड़ी की थी गांधी जी ने, वही वाला। 1963 में इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। या उपरोक्त सभी सही है। इनके बारे में जो कहा जा रहा है, क्या आपको मालूम क्या क्या है वो सभी बताइए, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। बताओ, अच्छा खासा क्वेश्चन है, क्यों नहीं बता रहे आप? क्या रीजन क्या है? रीजन क्या है, आप बता नहीं रहे, बताओ। अरे बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुमसे। ये सही है, सभी सही है भैया। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। 1963 में पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण, भूषण विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी मिलते हैं। और भारत रत्न सबसे बड़ा होता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन मतलब संचालन, एग्जीक्यूट कौन करता है? ग्राम पंचायत करती, ग्राम सभा करती, जनपद पंचायत करती, जिला पंचायत करती। तो इनसे क्वेश्चन बहुत लगातार बनते रहते हैं, तो बताओ ये कौन करता है? ये कार्यक्रम छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। कौन सी योजना में? छठवीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं तो पता होगी भैया, उसमें प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना। और कब हुआ था? 1980। ये ये ध्यान रखना। तो कौन करती है? जनपद पंचायत करती है, ये ध्यान रखना। बॉस क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना। पहले तुम्हें डुबो डुबो के मजबूत कर दिया, अब तुम्हें पानी में छोड़ दिया, तुम सांस बढ़िया लोगे। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। श्री एम अधिकारी, श्री एपी सेन, श्री प्रशांत सिंह, भाई एम एस धर्माधिकारी। तो कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दो भैया, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? कौन है? टाइम, नो टाइम वेस्ट। श्री एम अधिकारी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फिर आ गया अगला क्वेश्चन। राज महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। राज महाधिवक्ता का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बताओ, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है? बताओ, अब आए मजे क्वेश्चनों में। अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तभी सोल्व करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको अन्य जानकारी साथ में देता रहता हूं, तो इसी प्रकार देता रहूंगा। वन
67 मतलब 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नियुक्ति आपके किसके द्वारा की जाती है? मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा आपको, देखो आप। कार्यकाल के बारे में बता देता हूँ। कार्यकाल भैया राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राज्यपाल जो डिसाइड करता है वही होता है, आप सभी को पता है। जैसे राज्यपाल भी बेचारा ऐसा ही होता है, राज्यपाल ने बदला लेने के लिए यही किया है बेसिकली, है ना। राज्यपाल का राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल ने कहा कि मैं गुस्सा कैसे निकालूं, उन्होंने कहा कि मैं महाधिवक्ता पे गुस्सा निकालता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। बदला तो बदला होता है, तो कहीं तो लिया जाता है। बाकी ये दोनों सही है, प्रथम कानूनी अधिकार ये दोनों सही है, मतलब आपका आंसर एक और दो, ये वाला गलत है, 5 वर्ष नहीं होता। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन लाया हुआ है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। अरे इतना सरल सड़ाया क्वेश्चन अगर आपसे ना बना तो क्या बना जीवन में, बताओ। को आपको पता ही है राज्यपाल के बारे में, है ना। तो ये तो आप वैसे भी पता है, राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बताओ, ये 153, 154, 253, 213, है ना। आप सभी को पता है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। राज्यपाल, ये ध्यान रखना साथ ही, एक जो एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ध्यान रखना कि एक व्यक्ति अगर किसी कंडीशन बस रहती है, मतलब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक ही व्यक्ति, ध्यान रख लेना, है ना। बाकी आप सभी को पता है 153 में इसकी नियुक्ति की जाती है, मैं आगे पढ़ा चुका। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? है ना, 1980, 67, 72, 77। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है ना, आप सभी को पता है। और वो 1977, 1980, 1992, मतलब टोटल कुल मिला के मध्य प्रदेश में लग चुका है 3 बार। आई एम क्लियर, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? मैं फिलो फिलो में बता चुका हूँ, है ना। मोतीलाल वोरा, उमा भारती, कैलाश चंद्र जोशी, इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया प्रथम महिला? उमा भारती, उमा भारती, उमा भारती, उमा भारती, बताओ कौन है भैया मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री? कौन है? वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल है। गैर कांग्रेसी हो ही गए, प्रथम महिला हो गई, प्रथम आदिवासी राजा नरेश चंद्र। आदिवासी में बता ही चुका हूँ। आदिवासी भाई, इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, आदिवासी नरेश चंद्र, बेचारे घर के रहे ना घाट के, मात्र, है ना, सबसे कम समय के लिए बने थे प्रथम। रविशंकर शुक्ल आप सभी को पता है ना, ये घर के रहे थे ना घाट के, बेचारों के साथ धोखा हो गया था, मजाक हो गया था, बने पर पता ही नहीं चला इन्हें कब सीट चली गई, इस टाइप का हुआ था इनके साथ। तो ठीक है, तो प्रथम महिला उमा भारती हो गई आपकी। तो गैर कांग्रेसी ये आपके बने हैं कौन? कैलाश चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ना। मैंने एक बताया था आपको, कजा। कजा में क्या है? करा लो निर्वाचन, इसकी ट्रिक है, करा लो निर्वाचन, करा लो निर्वाचन, ये आपका निर्वाचन आयोग है। और इसमें पूछा गया है आपका वित्त आयोग किसमें है ना। इंफॉर्मेशन फाइनेंस क्या है ये बताओ जल्दी से। इसमें 5 सदस्य होते हैं, है ना। नियुक्ति जो होती है वो आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है।
5 वर्ष के लिए करता है, 5 सदस्य होते हैं, है ना। और आपके 243 आई में इसका वर्णन है। और क्या चाहिए भैया, है ना। इसका गठन 1994 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूं यार। 10, 11, 12, 13, ये क्या 10, 12, 13, 11, 12, 13, कितने हैं राज्यसभा के लिए बताओ। दो टाइप की बात कर लो भैया। एक अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें जब छत्तीसगढ़ साथ था, एक विभाजित मध्य प्रदेश मतलब एमपी प्रेजेंट की बात करें तो पहले थे 16, आंसर ही नहीं है। अब मान लो 11 है आंसर, 11 देख लो आप आंसर 11। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 29, 30, 31, 32, बताओ। देखो, अविभाजित और विभाजित की बात करें, सबसे पहले अविभाजित अपन नहीं हुए थे, मतलब अविभाजित मतलब 2002 से पूर्व की बात है, अविभाजित मध्य प्रदेश, है ना। नहीं तो पता ही नहीं क्या सोच रहे हो, अविभाजित क्या मार सा नहीं। 2002 से पूर्व की बात है, 2002 से पहले की बात कर रहा हूँ। और विभाजित मतलब 2002 के बाद, मतलब ये सीधी बात कि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मार था, है ना। समझ में आ रही है भाई साहब। देखो, अब आगे क्या है कि ये देखो, इसमें थे 40, है ना। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में देखी जाए एस सी एस टी तो एस सी की 6 और 4 ले लो, इनकी हो गई टोटल 10 सीटें इनकी है। अरे आप सब बता चुके हैं, लेकिन आंसर कब बताओगे हमारे साहब। देखो भैया 29 सीटें आप बताओगे ना पहले, फिर ही तो मैं बताऊंगा। ये 29 क्यों डर रहे हो। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार हुए थे, पहली बार। पहला पहला प्यार याद आता है, वैसे ही पहला पहला चुनाव याद आना चाहिए। 1956, 1965, 1957, 1955। बताओ, ये आंसर नहीं बन रहा है तो चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। अगर ऐसे आंसर नहीं बनेंगे तो लल्ला कैसे काम चलेगी। मध्य प्रदेश में पहले प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। अब कोई महानुभाव लगा रहे होंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तभी चुनाव हुए होंगे, है ना। दिमाग खोलो, चलाओ भैया। किसी चीज का गठन हो रहा है तुरंत चुनाव करवा लोगे? नहीं, 1 साल का समय लो, मतलब 1956 के बाद 1957 में आपका चुनाव हुआ होगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना, ये लगाना पड़ेगा। दिमाग बेच के मत आओ, दिमाग यूज कर। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ध्यान दो। एम हिदायतुल्ला, जे.एस. वर्मा, पी.बी. दीक्षित, इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया, ऐसा कौन शख्स है जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, भारत के उपराष्ट्रपति भी पहुंच गए, वहां तक का भी सफर तय किया है, तो ऐसे कौन है। और इनके बारे में कहा जाता है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, प्रथम मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रहे हैं, 6वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। रायपुर में हृदय विश्वविद्यालय भी स्थित है। प्रथम मुस्लिम मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश, 6वें उपराष्ट्रपति। और क्या बताऊं, सभी बता चुका हूं, अब तो आंसर दे लो भैया, यही है। और कितनी बताऊं मैं तुम्हें, इतना में तो इतना ही मिलता है यार, पैसे बढ़ा दो आप, ज्यादा बता दिया करूंगा, है ना। घी लगता है, घी दिमाग के लिए। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है भैया? राज मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, आखिरकार करता कौन है, यही पूछ रहा है, बता दो। पता है तो कौन करता है?
कौन करता है, क्वेश्चन नहीं सुना तो, राज मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है भैया? राज का प्रथम नागरिक सेवक होता है, ध्यान रखना। सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, नियुक्ति कौन करता है? एच एस कामत के बारे में बता चुका हूं मैं। सबसे पहले जो थे एच एस कामत, राज का प्रथम सेवक, फर्स्ट सेवक भैया, सेवा के लिए तत्पर है ना। सीनियर आईएएस अधिकारी, पहले आईएएस बनना होगा फिर सीनियर आईएएस अधिकारी ये बनते हैं। तो आपके सौभाग्य में है कि नहीं है, देख लो अपने अपने हिसाब से, है ना। नियुक्ति कौन करता है? तो भैया नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करेगा। आईएएसओ का जो प्रभाव है ना, ये तबादले आप देखते हो कि जैसे ही मोहन यादव बनेंगे, ठीक है, ये तो बनेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार आई ना, जब तबादले शुरू हो जाते, ये वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है, क्यों? जीतू पटवारी एक कलेक्टर से लड़ गए थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई थी, रातों रात कलेक्टर का तबादला हो गया था इन दो से, पूरी बिस्तर बंदी गई थी, ध्यान रखो। ज्योतिराज सिंधिया का मैटर सामने आया होगा, दिग्विजय सिंह ने एक बार बयान दिया था कि वो अपने जो पसंदीदा कलेक्टर है उन्हें ही रखते हैं गुना में, समझो चीजों। तो इसलिए ये पावर इनके पास है, तो दुरुपयोग तो कहीं ना कहीं होता है। जस्टिस रमेश चंद्र लाहौटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? बताओ आंसर। भोपाल में, सतना में, गुना में, ग्वालियर में, कहाँ हुआ? क्या आपको पता है? पता है तो बताओ। जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में बहुत चर्चित बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जस्टिस रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो बताओ। वो हुआ है आपके गुना में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वास्तुकार कौन है, ये पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूं। हेनरी इरविन, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स इरविन, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर दो, जल्दी से दो। कौन है वास्तुकार? देखो भैया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 ए के तहत जबलपुर का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। मतलब उच्च न्यायालय बना आपका 1 नवंबर 1956, मतलब मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही आपका हाईकोर्ट बन चुका था, आपको मालूम होना चाहिए। डिजाइन किसने बनाया था, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? राजा गोकुल दास, ध्यान रखें। किसके सहयोग से हुआ? राजा गोकुल दास के सहयोग से हुआ। वो है 1889 में हुआ, किया था इन्होंने सहयोग, तो है इरविन। और क्या चाहिए भैया? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की सिफारिश के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? बताओ। 230, 272, 252, 238, कितनी थी? बताओ, जल्दी से बताओ। तो कितनी थी? शर्माए नहीं, जल्दी से बताएं। 35, 47, SC ST की ले लो। वही चलते हैं। अविभाजित में कितनी थी और विभाजित में कितनी थी? अविभाजित में 320 थी, विभाजित होने के बाद बची 230। मतलब कुछ नहीं, इसे उठाकर इन्हें आगे पीछे कर दो, 230 इस टाइप से, और फिर इन्हें ऐसे कर दो। हो गया आपका क्लियर? यहीं पे 2 3 4 आंसर दे दिए भैया। एसटी की संख्या कितनी है, एसटी की कितनी सीटें होती है, सब मैंने यही बता दी। टेंशन ही कर, मतलब एक तरह से पॉलिटी पूरी रिवाइज। और क्या चाहिए तुम्हें यार जीवन में? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया था? बताओ। 1965, 1968, 1970, 1972, कब किया गया था? इंदौर और आपकी ग्वालियर, दो खंडपीठें आपको मिलती है, मानते हो कि नहीं, है ना, जो बनी होंगी, आंसर दो। इसके अलावा आपकी तीसरी खंडपीठ आपको कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल में,
है ना। जो मेन हेडक्वार्टर है आप सभी को पता है वो कहाँ पर है, आपका जबलपुर में मिलेगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा आंसर होगा आपका। तो आंसर होगा आपका 1968। क्या होगा, 1968। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो बताओ 1997, 1995, 1993, 1991, किस वर्ष पारित किया गया, बताओ। जिला योजना समिति जिसका प्रभावी मंत्री, देखो जिला योजना समिति का सदस्य, प्रदेश सदस्य जिला कलेक्टर होता है। सोचो, वही आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। 1995। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेता पहले गृह मंत्री बाद में नेहरू मंत्री के मंडल में रक्षा मंत्री रहे। सिर्फ बहादुर सिंह, रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, शंकर दयाल शर्मा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार सब बताओ यार, क्यों डर रहे हो। एक बार और सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी कर लो, आएगा ही किसी न किसी पेपर में, फिर छपेगा। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री रहे, मतलब पहले गृह मंत्री रहे भैया, बाद में नेहरू, मतलब प्रधानमंत्री नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है ना, चाचा नेहरू वही थे। ये मंत्री मंडल में रक्षा मंत्री रहे, बहुत बड़ी बात होती है रक्षा मंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय रहना। सिर्फ बहादुर सिंह, रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू, शंकर दयाल शर्मा, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। जिनका जन्म जाबरा रतलाम में हुआ था, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। जन्म जाबरा रतलाम में हुआ हो, और मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री जो बने हो, है ना, उनके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। अब तो बता दो, और कितनी एंड चाहिए। मैं चाहता हूं आप आंसर दें, ताकि आपको लगे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। बताओ, बहन जी जहाँ की मुख्यमंत्री हैं, कौन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बता दो। वो है भैया कैलाश नाथ काटजू, रविशंकर शुक्ल तो पहले है यार, ये मुख्यमंत्री रह ही नहीं चुके हैं। सिर्फ बहादुर सिंह, ये तो अपने आप में शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रहे। क्या है यार, आप आंसर नहीं दे पा रहे। शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे। लो, कहाँ के राज्यपाल रहे, लेकिन मैंने पूछा है कहाँ के राज्यपाल कभी नहीं रहे, ध्यान रखना। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दो आंसर। ये आंसर नहीं दिया ना, समझ लो कि आपका पढ़ना बेकार है। दो आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, लेकिन ट्विस्ट तो है। पिक्चर में जब तक ट्विस्ट नहीं रहेगा, मजा कैसे आएगा। पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसमें से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। समाधि इनकी कर्म भूमि दिल्ली में स्थित है। देखो भैया, मध्य प्रदेश के ही क्या नहीं रहे, ये राज्यपाल नहीं रहे, बाकी पंजाब के रहे, महाराष्ट्र के रहे और आंध्र प्रदेश के रहे। इसे रट लेना, कहाँ कहाँ के राज्यपाल रहे हैं ये भी पूछा जाएगा आपसे, कृपया कर इसे रट लेना, है ना। और ये आपका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में ये ध्यान रखना, कहाँ कहाँ के रह चुके हैं और कहाँ कहाँ के नए रहे हैं, है ना। इनका जन्म 1918 भोपाल में हुआ था, भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, और भारत के 9वीं राष्ट्रपति रह चुके हैं। जन्म भोपाल में हुआ था, भोपाल स्टेट जो 4 स्टेटों में बटा हुआ था, भोपाल स्टेट वाला जो होता उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और भारत के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये ध्यान रख लेना। इनके बारे में छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था, मैं बता चुका हूं अभी। आर वेंकट रमन, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मध्य प्रदेश से संबंधित पूछ रहे हैं, है ना, जिनका जन्म भोपाल में हुआ हो। 1992 से 1997, मतलब 9 ही 9 आ रहा है तो 90।
राष्ट्रपति रह बन चुके हैं, वो कौन है भैया? वो आपके सबके प्यारे शंकर दयाल जी शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी, जो अभी हाल ही में जो भोपाल का जो कचरा है वो आपके पीतमपुर में दफनाया जा रहा था, जिसके चलते लोगों ने बहुत सारे विरोध किए, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे छोटे छोटे, है ना, उन्होंने रैलियां निकाली, तो फिर मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी को याद आया कि ये फैसला कोर्ट के अधीन है, जब कोर्ट फैसला दे देगा भाई हम दफन कर देंगे। तो जहरीला कचरा जिससे आज भी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो निकली थी, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली थी भोपाल आद्रा 2-3 दिसंबर 1984 को, जिससे आज तक बच्चे अपंग पैदा होते हैं या वहां पर कोई शारीरिक विकार हो जाता है या महिलाओं के गर्भ से गर्भपात हो जाता है। बहुत सी बीमारी आज भी कुपोषण जैसे शिकार बहुत सी के लक्षण है। वो इतनी खतरनाक जहरीली गैस है ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी, तो कौन था वो शख्स जिसके समय ये घटना हुई थी? अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, कौन थे भैया? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में कौन भोपाल गैस त्रासदी? ये तो वो आपके थे अर्जुन सिंह के समय ये सारे कांड हुए थे, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किसका रहा? कौन है? ये पंडित रविशंकर शुक्ल, अर्जुन सिंह, समय प्रसाद शुक्ल, शिवराज सिंह चौहान। ये बहुत अच्छा आंसर है, मतलब क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे सकते हो अगर आपको मालूम है थोड़ा बहुत भी, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ सका है। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना, मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में अनुच्छेद 356 के तहत 3 बार लग चुका है, 1977, 80 और 92, है ना, 3 बार लग चुका है। 1977 में जब लगा था वो तब थे श्यामाचरण शुक्ल। अर्जुन सिंह के समय एमआईसी मतलब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी को पता है। पंडित रविशंकर शुक्ल को आप जानते हो कि ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले दिग्विजय सिंह जी सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्गी राजा। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के नाम ये रिकॉर्ड बन चुका है, अब फ्यूचर में कौन तोड़ेगा पता नहीं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राज्य सचिवालय कहां स्थित है बताओ? विंध्याचल भवन, प्रयास भवन, वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, ये सभी भोपाल में भवन है, ये ध्यान रख लेना, एक क्वेश्चन तो यही से बता रहा हूँ। बताओ भैया कहां पर है? तो ये आपका है कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका मिलता है वल्लभ भवन, तो वो है आपका वल्लभ भवन भोपाल। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस, ध्यान रखना, आईपीएस, सॉरी, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, कौन है? श्री सुश्री सरला ग्रेवाल, श्रीमती सरोजिनी सक्सेना, निर्मला बूच या आशा गोपालन, कौन है? बताओ भैया, मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस। मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस महिला कौन है? तो आप कृपया कर आंसर दें। तो आप सभी को पता है निर्मला बूच जो है आपकी प्रथम आईएएस अधिकारी है, और आशा गोपालन मध्य प्रदेश की प्रथम आईपीएस अधिकारी है। तो ध्यान रखना, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन पैदा करते हैं। महिला, सबसे पहली महिला सी जो राज्यपाल रही है वो है सरला ग्रेवाल,
ये राज्यपाल रह चुकी है प्रथम महिला, सभी को पढ़ी लो यार, क्या करें। प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। प्रथम न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। ये क्या है, आपकी न्यायाधीश है, ध्यान रख लेना, फर्स्ट है। सभी के बारे में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। निर्मला बूची ये मुख्य सचिव हो गई। विपक्ष की नेता जमुना देवी है। प्रथम मुख्यमंत्री आपकी सुश्री उमा भारती है। सब चीजें हो गई। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? लो अगला क्वेश्चन मिल गया। मैं क्या करूं, एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। श्रीमती सरोजनी नायडू में बता चुका हूँ, श्रीमती सरला ग्रेवाल, श्रीमती सरोजनी सक्सेना, श्रीमती उमा भारती। प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ये आपकी है सरला ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा, पंडित रविशंकर शुक्ल, उमा भारती, कैलाशनाथ काटजू, है ना। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम रविशंकर शुक्ल हो गए, प्रथम महिला सुश्री उमा भारती हो गई, प्रथम आदिवासी श्री राजा नरेश चंद्र सिंह हो गए, और ये कैलाश चंद्र जोशी, जो आपके प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन आप सभी की, इंदिरा गांधी भवन, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, राजीव गांधी भवन। तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो आप कृपया कर आंसर दें। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो अरेरा फाड़ी किस पर है? अरेरा पहाड़ी पर है, जिसका पुराना नाम मिंटो हॉल भी मिलता है, मिंटो हॉल, है ना, जिसका पुराना नाम मिंटो हॉल मिलता हो, जो अरेरा पहाड़ी पर स्थित हो, वो क्या है? इंदिरा गांधी भवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, है ना, कौन कौन से विधानसभा उपाध्यक्ष रहे? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर रहे, कौन कौन रहे? अनंत सदस्य, पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, राजकुमार राज राम किशोर शुक्ला, श्री नारायण प्रसाद शुक्ल। सही उत्तर 1 2 2 3 3 4 उपरोक्त सभी कौन से रहे हैं? तो बताओ, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन कौन रहे हैं? श्री विष्णु विनायक सरवटे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, ध्यान रखना। श्री विष्णु विनायक सरवटे, श्री विष्णु विनायक सरवटे प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं, ध्यान रखना। और इनमें से अगर नाम पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी भैया, उपरोक्त सभी। ये अनंत सदाशिव, पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, राम किशोर शुक्ल और श्री नारायण शुक्ल, ये सभी रहे। निम्नलिखित में से विधानसभा अध्यक्ष पद पर कौन कौन रहे हैं? काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे, गुलशेखर अहमद, गिरीश गौतम। 1 2 2 3 3 4 या उपरोक्त सभी। बताओ कौन से आंसर को क्या नाम दोगे? इस प्यार को क्या नाम दोगे? कम रहे आपके, ध्यान रखना, कुंजीलाल दुबे और काशी प्रसाद पांडे द्वितीय रहे। कुंजीलाल दुबे यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। कुंजीलाल दुबे ये फर्स्ट रहे हैं, ध्यान रख लेना। बाद में काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल डेमरे और ये सभी करके आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ध्यान रख लेना ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का होता है। क्या है, क्या सही है? 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 2 4 है, 2 3 है, क्या आंसर है? तो जल्दी से बताएं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है क्या? देखो भैया, ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है ना, ये सही है।
लेकिन अगर इनका कार्यकाल 6 माह का जो लिखा हुआ है वो 6 माह का कार्यकाल नहीं होता। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बनता है, मतलब जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष आप बनाओगे, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और विधानसभा अध्यक्ष बनते ही तुरंत बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मतलब कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, सीधी बात है। इनका कार्यकाल क्या होता है कि जैसे ही नई नवेली विधानसभा जैसे ही बनती है, तो भैया कोई ना कोई तो बनाया जाएगा जो शपथ मत दिलवा सके, तो प्रोटेम स्पीकर बना दिए जाते हैं। जैसे ही कोई अध्यक्ष नियुक्त होता है यानी हटा दिया जाता है, चल भाई साइड में होने, इस टाइप से। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है, ये चुने। विधानसभा निधन संबंधी उल्लेख होता है, सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, सबसे पहले शपथ प्रतिज्ञान होता है, मंत्रियों का परिचय होता है। सही क्रम क्या है? 1 2 3 4 है, 3 4 2 है, 3 2 2 3 1 है और 1 2 3 4 है। सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या हो सकता है, मध्य प्रदेश की कार्रवाई कैसे चलती है। देखो भैया, क्या होता है आपका, सबसे पहले शपथ होती है, आप सभी को पता है, कोई भी प्रोटेम स्पीकर या अध्यक्ष जो रहता है शपथ दिलवाता है। इसके बाद क्या होता है, राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है, ये महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति केंद्र में अभिभाषण देता है प्रथम सत्र में, और राज्य में राज्यपाल अभिभाषण देता है। इसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है कि भैया ये फलाना डिपार्टमेंट, ये ढकाना डिपार्टमेंट, और जो ये दुनिया भर की बातें उन्हें डिपार्टमेंट अलॉट करवा दिए जाते हैं, उनके बारे में विवरण होता है। अब निधन तो फिर अलॉट करवाने के बाद अगर कोई मर गया तो उनके बारे में बता देते हैं, तो वही चीजें लास्ट में वो विवरण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। तो मैंने लगभग लगभग आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने आपके कंप्लीट कराने की कोशिश की है। लगभग लगभग पॉलिटी के सभी क्वेश्चन आपको मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखी है और अच्छे से कवरेज किया है, तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बने होंगे। अगर आपने निश्चित रूप से अच्छे नहीं पढ़ रखी हो, ऊपर ऊपर पढ़ रखी हो, टाइम पास करके पढ़ी हो, तो आपसे क्वेश्चन निश्चित रूप से ही नहीं बनेंगे। जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, जो एग्जामों में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है, जो लोक सेवा आयोग के दिमाग में चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में उठा के लाया हूँ। तो कृपया कर, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो यही दिन है, यही समय, यही मौका है, अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। इन्हें मैं जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, खास करके ट्यूसडे और फ्राइडे को आता है, लेकिन किसी कारण लेट हो जाता है, वो अलग बात है। मैं आपका इसके अलावा आईसीटी का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। तो आपके जितने भी प्रैक्टिस हो सकते हैं मैं करवाऊंगा। अगर आपने ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस देख ली, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 80 से 90% यहीं पे सोल्व हो जाएगी। बाकी क्लास देख के कर लेना, बाकी पढ़ के कर लेना, है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कमी आपको लगती है कि सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना ढिकाना, जो भी दिमाग में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं सुधार करूंगा ना। आप जैसा बोलेंगे, मैं आपके लिए ही सेवा में तत्पर है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।